अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी सॉसी सी स्पाइसी मशरूम चिकन स्पैगेटी शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले भी मेरे पास स्पैगेटीज़ हैं और इनको मैं बॉयल कर लूँगी। अच्छा, बॉयल करने का जो स्टेप है वो ये है कि जिस तरह चावल उबालते हैं उसी तरह से होता है। बॉयल करने का स्टेप ये है कि जिस तरह से चावल उबालते हैं वैसे ही उबालते हैं। अब ये वाली जो स्पैगेटीज़ है ना, ये जो स्पैगेटीज़ है थोड़ी पतली वाली हैं, तो समझना है ये कौन सी। जैसे चावलों को उबालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे उबालने का तरीका है, पानी को बॉयल किया और उसके बाद 10 मिनट की टाइमिंग होती है वैसे, लेकिन ये पतली स्पैगेटी है। तो ये जो है ना, मैंने देखा है कि फ़ौरन से पहले मतलब डालें और थोड़ी देर बाद ही निकालें, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है। होता ये है कि पानी से निकलने के बाद भी जो जितनी देर में निकालेंगे वो टाइम उसमें कैलकुलेट होता है। उसके बाद जब उसको रखे रहते हैं तो कैलकुलेट होता है। तो इस हवाले से 5 मिनट का ड्यूरेशन रखते हैं और बस इसको 5 मिनट देते हैं। 5 मिनट में ये इंशाल्लाह हो जाएगा। और अच्छा, ये देखें, बस इतना जो सॉफ्ट हो जाएगा ना। अब इसकी जो एक कन्नी बची हुई है उतने टाइम पे मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको छानूँगी। छानने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये अलग अलग रहें, चिपके नहीं। यहाँ पर वैसे तो मेरे पास एक छोटी बोटियाँ ही हैं, लेकिन इसको मैं और छोटे पीसेस करूँगी। पतले पीसेस करने से ये होगा कि मशरूम और इसका लेवल एक जैसा होगा। मतलब ये नहीं होगा कि मशरूम की स्लाइसेस हैं और इसकी जो है वो मोटी मोटी सी चंक्स आ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि दोनों को काट लें। अच्छा, अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास है टेंडराइज़र पाउडर, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है, मेरे यहाँ पे मिक्स हर्ब। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट जो है वो, क्योंकि राई का ये सारा प्रोसेस है सॉस, तो फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मैरिनेशन में इसको डाल देती हूँ। तो उससे ये होता है कि बच्चे खा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये हमने डाल दिया इसमें मस्टर्ड पेस्ट, इसकी वजह से मिक्स भी हो जाएगा और इसका एक फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मिक्स करके थोड़ी देर इसको मैरिनेट कर देते हैं। इसमें नमक भी शामिल करते हैं। इसमें कुटी हुई मिर्च चलेगी 1 टीस्पून, इसके अलावा सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसको, तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलें जी, इसको रखते हैं और हम इसकी कटिंग करते हैं मशरूम की। और साथ साथ यहाँ पे मैं प्याज को स्लाइस कर लूँ। अच्छा, प्याज को स्लाइस करने के लिए ये जो प्याज है ना, ये बीच में से निकालनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाया हो जाएंगी, ज़ाया नहीं होंगी, किसी और चीज़ में चॉप करके डाल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बस ऐसे रखिए कि जितनी चिकन का जो थिन था उतना। मशरूम को मैंने इस तरह से थोड़ा सा पतला थिन स्लाइस कर लिया, ताकि जो बच्चे हैं ना वो नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए फिर आसानी से इजी टू बाइट होगा, वो खा लेंगे। फिर इस ऑयल को मैंने ग्रीस कर लिया। चिकन है ना मेरे पास ये वाली, जिसको मैंने मैरिनेट किया था। ठीक है, मेरे पास 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, शामिल करें। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक पाउडर होता है तो मसला नहीं है। ठीक है, पानी डाले बगैर कुक कर लेंगे। कवर करते हैं थोड़ी देर और आंच को स्लो करते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे और जो थोड़ा सा प्रोसेस रह गया कुकिंग का वो हम एंड में करेंगे। इसी मसाले में डालेंगे बटर, इसमें डालेंगे मैदा। बटर भी हमने लिया है 1 टेबल स्पून और मैदा भी लिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा डालेंगे पानी, बहुत थोड़ा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जो चिकन का मसाला है और मक्खन है, मैदा है, सब एक साथ मिक्स हो जाए। और पानी इतना शामिल करना है जैसे आधा कप के करीब, ताकि ये पक के निकल जाएगा और वो जला हुआ नहीं है, सिर्फ स्टिकी हुआ हुआ है और वो इस मसाला है पूरा। ठीक है, तो उस मसाले को अवेल करना है हमें। देखिए जी, इसमें आ गया है बॉयल। अब हम ये कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाह करके इसमें निकालते हैं सॉस को। ठीक है,
मशरूम और प्याज की जो कहानी होती है कुक होने की, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए होती है। तो बस ये करेंगे, 2 मिनट में इसको पकाती हूँ कुक करके, सॉरी स्लो करके, और साथ चिकन में शामिल कर देंगे ताकि चिकन भी इसी में पक जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और ऐसे क्रीम भी शामिल कर दूँगी। हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोर्शन वाइज होती है लाइक 250 ग्राम फॉर अ पर्सन। अब मेरे पास ये सॉस है जो कि मैं ड्रेसिंग करूँगी, वो नहीं है लेकिन हम चिली फ्लेक्स थोड़ा सा रोल कर रहे हैं स्प्रिंकल। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? ये वाला पूरा जो व्लॉग है ना, ये आप देख सकते हैं मेरे मैविश ब्लॉग के चैनल पे, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी, सुबह का नाश्ता बना रही थी। बिरयानी जो है लेके हम जाना था हमने, क्योंकि मुझे बेसिकली एक तो बाज़ार से पैसे इतने ज़्यादा लगते हैं, और जब सारे काम मतलब हस्बैंड्स नहीं करने हैं तो फिर हम मतलब वो तो वैसे भी बेचारे ऑफिस में बिज़ी होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद में भी फिर पैसे भी इतने खर्च हों, और फिर वो लाइन में लग के बिरयानी भी ख़रीदें, खाना भी ख़रीदें, तो इसलिए मैंने घर में सारा कुछ अरेंज किया था। उसके बाद हम मिलजुल के जो है माशाल्लाह से चले गए थे। तो यहाँ मैंने रात में ही करके रखा था, और फ्रेंच फ्राइज़ को सारा प्रेप किया, और करने के बाद बस अभी का ये वक्त है सुबह 5 बजे का कि फ्राई करें। और उसके बाद बिरयानी जो है वो उसके लिए भी कोरमा बना लिया था, सिर्फ बिरयानी को दम दिया है ताकि ज़्यादा काम ना रहे। नाश्ता भी हम घर से करके गए थे ताकि फिर वहाँ पे जाके एकदम से हमें भूख ना लगे, और बस फिर ये थोड़ा सा एक स्नैक है। और सिर्फ हमने वहाँ पे चाय ख़रीदी थी, उसके अलावा हमने कुछ, और वो चाय भी मुझे बहुत गंदी लग रही थी। पता नहीं, मुझे बाज़ार की चीज़ें ना, मतलब अच्छी जगह से आप कहीं से ले रहे हो जहाँ पे हाइजीनिक इशूज़ ना हो तो सही है, वरना मुझे नहीं पसंद आता। तो बस यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं अब, और इतना टाइम हो गया। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी काउंटर से ताकि मुझे एक पूरा स्पेस मिल जाए और मैं तरीके से काम को खुला सुल्ला कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने बिरयानी माशाल्लाह बना ली है, मज़ेदार बिरयानी बनी है। और उसके बाद इसको इस तरह से एलुमिनियम के बॉक्स में पैक कर लिया है, और बच्चों को बहुत पसंद है। एक तो अपने पसंद की होती है, अपने टेस्ट के हिसाब से होती है, और दूसरी बात है कि हाइजीन का पता होता है हमें कि हमने साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से तैयार किया है घर में। तो ये सारा कुछ बना के फिर मैं हमेशा हर जगह इसी तरह से करती हूँ, कम जाते हैं बहुत हम, लेकिन जब होता है तो ये इसी तरह से होता है। यहाँ पे पराठे भी बना लूँगी, अंडे मतलब ये नाश्ता हम करेंगे, तो उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो ये सुबह तकरीबन हम 7 बजे पता नहीं लग रहा चल रहा है, धूप भी तो हो रही है ना। रास्ता तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, और वाइल्ड एडवेंचर नाम मुझे बिल्कुल भी सही से क्लियर नहीं होता। तो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के जो है सुबह, क्योंकि हम जल्दी चले गए थे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, और आराम से जो है हमें एक चैम्बर भी मिल गया, छोटा सा हट जिसे कहते हैं लाइक। फिर बाद में जो है लोग आना शुरू हुए 9 बजे के करीब। हम जाते जाते जो है हमें 8 बज गए थे, तो 9 बजे के करीब दूसरे और लोगों ने आना स्टार्ट किया, और इस तरह से जो है वो फिर पूरा दिन हमने वहाँ पे गुजारा। ये व्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं ना मेरा, और इसका रिव्यू लेना चाहते हैं इस वाटर पार्क का, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैविश व्लॉग पे। तो वहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल इंशाल्लाह मिलेगा। और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और बस दुआ करते रहें कि हम अच्छी अच्छी जगह से इस तरह से एक्सप्लोर करते रहें। हमारी तरह कितने लोगों ने सोचा होगा कि आज के दिन आने बसेस आएंगे। फैमिलीज तो कम ही आती होंगी, छोटी छोटी ना। दरवाज़ा देखो, और हमारी छोटी गाड़ी है ना, तो लॉक करती है ना उसका लैंडस्केप का। पिकअप ड्रॉप के लिए भी वो है। अच्छा ये देखें यहाँ खवातीन है यहाँ पे तो सारी,
और बस वो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसी चाय कि जो दिन भर की जो थकान होगी ना वो सब ख़त्म कर देगी। तो इतना पानी इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, 1 कप के करीब। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा पक्के, क्योंकि ये जो छन्नी है ना ये टच करनी चाहिए इससे ना। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं ये एक छोटी इलायची और दालचीनी, अच्छा बादियान की ना 1 पेटल डालते हैं, कि 1 पत्ती, लेकिन अभी गर्मी है ना तो इसलिए मैंने डाली। 1 टीस्पून डाली उसमें सौंफ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पत्ती, चीनी भी 1 टीस्पून। और अब इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। अब जितनी देर में ये बॉयल हो रहा है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दूध, जो कि गर्म है। और इंतज़ार करें कि ये बॉयल आ जाए, लेकिन जल्दी करनी है, क्योंकि बॉयल आ गया है माशाल्लाह।